साथियों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हमारे पास अनुच्छेद हैं, वो सारे हमें क्या बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं, वो सारे आज कवर करने वाले हैं। तो बात करें संवैधानिक स्थिति वह सभी अनुच्छेद जो कि 63 से 71 तक माने गए हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 63 हमें क्या बताता है साथियों? ये बताएगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। दूसरा अनुच्छेद 64 है, वो हमें ये बताएगा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाएगा। अनुच्छेद 65 में हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति, अगर राष्ट्रपति हमारे पास मतलब नियुक्ति पत्र यानी जब राष्ट्रपति पद पर ना हो तो उसके सारे जो कार्य है वो उपराष्ट्रपति ही करेगा। अनुच्छेद 66 यानी 66 हमें ये बताता है साथियों कि जो उपराष्ट्रपति का है वो निर्वाचन है वो किस तरीके से होगा। अनुच्छेद 67 हमें बोल देगा कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल क्या रहेगा, वो कैसे त्याग पत्र दे सकता है, वो सारे हमें इसमें 67 अनुच्छेद ही बताएगा। 68 हमें क्या बताएगा साथियों? अनुच्छेद जो 68 है हमें ये बताएगा कि जो उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति पर चुनाव का समय क्या रहेगा, कितने समय बाद चुनाव होना जरूरी है। उसके बाद 69 जो संविधान का अनुच्छेद है वो हमें बताएगा उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो कैसे लेगा और किस तरीके से ली जाएगी। अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया है, जो आकस्मिक रिक्ति है, अगर उपराष्ट्रपति आकस्मिक रिक्ति हो जाती है और राष्ट्रपति का जो कार्यान्वयन है वो सारे इसी के अंदर ही दिखाया गया है। मतलब राष्ट्रपति के जितने भी कार्य है उपराष्ट्रपति पर आ जाएंगे अगर राष्ट्रपति अपने मतलब अनुपस्थित है, यानी अपने उसने या तो त्यागपत्र दे दिया है या किस तरीके से वो हट गया है राष्ट्रपति पद से, तो उसके सभी कार्य है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो साथियों, अनुच्छेद जो 71 है वो हमें ये जानकारी देता है कि जो चुनाव संबंधी जितने भी निपटारे हैं या जितने भी विवाद हैं वो सारे किसके अंडर होंगे? उपराष्ट्रपति के अंडर ही होंगे। अब राष्ट्रपति का जो पद होता है उसका जिक्र है जो वो आर्टिकल मतलब 52 में ही है, बट भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है जो वो उपराष्ट्रपति का ही माना गया है, यानी राष्ट्रपति के बाद है वो दूसरा स्थान है उपराष्ट्रपति का ही है और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति इसके पास नहीं होती। तो मतलब जो फैक्ट है हमारे पास जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है साथियों वो हम क्या याद करेंगे कि 63 से 71 तक ही माने गए हैं। पूरा कवर कर लेते हैं 63 से 71 तक क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। बात करें तो अनुच्छेद जो 64 है साथियों उसमें क्या है कि जो उपराष्ट्रपति है हमारा वो राज्यसभा का पदेन सभापति है यानी चेयरमैन है। तो बात करें दूसरा टॉपिक, जो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? वो हम क्या करेगा? उपराष्ट्रपति ही करेगा। कार्यवाही का संचालन भी उपराष्ट्रपति करेगा। मत बराबरी पर निर्णायक मत कौन डालेगा? उपराष्ट्रपति डालेगा। और सभापति के रूप में जो वेतन प्राप्त लेगा वो कितना लेगा? वो 40 नहीं मतलब 4 लाख प्रति माह है जो वेतन रहेगा किसका? उपराष्ट्रपति का। ये हमें कौन बताएगा? आर्टिकल 64। उसके बाद बात करें राष्ट्रपति पद की रिक्ति में भूमिका क्या रह गया, जो कि आर्टिकल 65 बता रहा है कि जो राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति किसी न किसी कारण से त्याग पत्र दे दे या उसको अयोग्यता साबित करके मतलब उसको हटाया गया हो या उसको महाभियोग चलाकर उसको उसके पद से हटाया गया है या उसने कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद है जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। उसकी अधिकतम अवधि क्या रहेगी? 6 माह रहेगी, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर हमें क्या करवाना होता है? चुनाव करवाना होता है। ये प्रक्रिया है। इस दौरान राष्ट्रपति के सभी अधिकार व वेतन भत्ते किसको मिलते हैं? उपराष्ट्रपति को ही मिलेंगे और इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति का कार्य नहीं करेगा। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर सभापति पद स्वतः स्थगित हो जाता है। उसके बाद बात करें निर्वाचन की, जो कि आर्टिकल 66 में बताया गया है। इसमें क्या है, जो चुनाव की जो प्रकृति होती है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है साथियों, और इसमें क्या होता है निर्वाचन मंडल द्वारा ही क्या होता है? चुनाव होता है। उसके बाद बात करें निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होता है? संसद के सभी सदस्य होते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं। मान लो वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल नहीं होता साथियों? तो राज्य की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं और राज्यपाल होता है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते।
उसके बाद करें मतदान प्रणाली क्या रहेगी, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो इसमें लागू होती है। एकल संक्रमणीय मत इसमें मतलब लागू होता है और गुप्त मतदान इसमें किया जाता है। तो बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक जैसे नहीं होते, मतदाता अलग अलग वोटिंग से इसको मतलब पूरा करते हैं। तो साथियों बात करें अगर योग्यता की उपराष्ट्रपति के, जो कि आर्टिकल 66 में बताया गया है, इसमें योग्यता क्या है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी उम्र है वो 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और तीसरी है कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए वो, और चौथा है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लापद पर यानी ना हो, मतलब लापद धारण ना करता हो, यानी कोई सरकारी नौकरी ना करता हो। बस मेन सी प्रॉब्लम जो यही है। उसके बाद कार्यकाल व त्याग पत्र की बात करें, जो कि हमें आर्टिकल 67 बताएगा। इसमें क्या है कि कार्यकाल कितना होना चाहिए उपराष्ट्रपति का, वो 5 वर्ष होना चाहिए। 5 वर्ष निश्चित है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकता है, और अगले चुनाव की सीमा कितनी रहेगी, 60 दिन के भीतर प्रक्रिया आरंभ होनी चाहिए। अब उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र है राष्ट्रपति को ही दिया जाता है, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद करें तो पद रिक्ति का समय क्या रहेगा उपराष्ट्रपति का, जो कि आर्टिकल हमें 68 बताता है। इसमें क्या कारण क्या रहेंगे, या तो मृत्यु पर पद रिक्ति का रिक्त हो सकता है, या त्याग पत्र देकर भी पद रिक्त हो सकता है, या फिर पद से हटाया भी जा सकता है, या फिर निर्वाचन अवैध घोषित करके भी, यानी अनुच्छेद 71 है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसके अनुसार भी पद रिक्त हो जाएगा, और रिक्ति पर चुनाव है वो यथाशीघ्र कराया जाएगा। बात करें शपथ की, शपथ में क्या शपथ दिलाने वाला कौन होता है, जो कि आर्टिकल किसमें है, शपथ का जिक्र है आर्टिकल 69 में। तो इसमें क्या राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, और उनके द्वारा ही नामित कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है। उसके बाद आकस्मिक प्रावधान क्या होते हैं, जो कि आर्टिकल 70 बताता है। इसमें क्या था, कहते हैं संसद राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति में कार्यों के निर्वहन हेतु कानून बना सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति हमारे पास नहीं है, वो मतलब उसका पद खाली है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसके जितने भी कार्य हैं कानून बना सकता है उनके ऊपर। उसके बाद 71 आर्टिकल की अगर बात करें, तो जो कि चुनाव संबंधी विवाद पर है, इसमें क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति है उससे वो चुनाव से जुड़े सभी विवादों का क्या करेगा, निपटारा करेगा, और सुप्रीम कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, मतलब राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े जितने भी विवाद होते हैं ना, उनका जो निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये मतलब मेन जो है यही बात है। उसके बाद पद च्युत करने की प्रक्रिया जो कि किसमें दी गई है, 67B में। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की तरह महाभियोग नहीं लगा सकते, साधारण प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश होगा और राज्यसभा में बहुमत से ही पारित होगा। उसके बाद लोकसभा की सहमति आवश्यक मानी जाती है। अब राष्ट्रपति क्या करता है, महाभियोग प्रक्रिया चलाता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति क्या है, साधारण प्रस्ताव प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति तो क्या है, उसको तो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, बट उपराष्ट्रपति है उसको साधारण प्रस्ताव प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब अंतर जान लेते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अंदर। आधार क्या रहेगा, जैसे आधार उपराष्ट्रपति का क्या रहेगा, राष्ट्रपति का, तो जैसे कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। चुनाव चुनावों को कौन संभालता है, ये तो संसद द्वारा या निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का तो संसद द्वारा चुनाव करवाया जाता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति नहीं होता। महाभियोग किस पर चलाया जाता है, उपराष्ट्रपति पे नहीं, राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। त्याग पत्र कौन दे सकता है, मतलब किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति तो क्या किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, उल्टा सिस्टम। अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं उनकी सूची को एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो उपराष्ट्रपति बना था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका कार्यकाल 1952 से 1962 यानी 10 साल का था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आए 1962 से 1967 में, फिर वी गिरी आए 67 से 69 तक, फिर GS पाठक आए 69 से 74 तक, फिर आए BD जट्टी 74 से 69 तक। उसके बाद आए R वेंकट रमन
69 से 84 तक, 79 से 84 तक। उसके बाद आए शंकर दयाल शर्मा 85 से 87, R.D. शर्मा है इसके बाद 87 से 92, और उसके बाद आए K.R. नारायण 92 से 97, कृष्णकांत आए 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे, वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक रहे, और जगदीप धनखड़ 2022 में, यानी वर्तमान में अभी जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति हैं। तो साथियों अब जान लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो अनुच्छेद 63 से 71 किसके बारे में जिक्र है? उपराष्ट्रपति के बारे में ही बोला गया। 63 से 71 के बीच राज्यसभा का सभापति होता है, चुनाव प्रक्रिया STV होती है, त्यागपत्र प्रक्रिया इसी में बताई गई, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी इसी में है। परीक्षा में गलती कराने वाले ट्रैप क्या क्या होते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदाता भ्रम, ये रहती है महत्वपूर्ण गलती। महाभियोग बनाम साधारण प्रस्ताव, ये भी एक मतलब क्या कहते हैं उलझन रहती है दोस्तों। और राज्यसभा सदस्यता योग्यता, ये भी एक उलझन है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर सभापति पद, ये 4 टॉपिक हैं जिनमें हमारे क्या है गलती होने की पूरी संभावना होती है। तो साथियों आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आपकी परीक्षा की तैयारी है वो मतलब डे टू डे अपडेट रहे। जय हिंद।